फ्री सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम सभी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जिसके भाग 1 में हम संख्याओं को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम लोग गिनती के लिए करते हैं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जिन संख्याओं को हम लोग स्केल में गिन सकते हैं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं 1, 2, 3, यह सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और इनफाइनाइट तक इसके बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं नंबर लाइन पर, वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद चलते हैं पूर्ण संख्या की ओर। इसके पहले हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या को जाना है। जब सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी ले लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसा कि अभी आपने जाना 1, 2, 3, 4 ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। जब इसके साथ इसमें शून्य को भी इस श्रृंखला में जोड़ देते हैं तो यह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या के साथ जब शून्य को भी ले लेते हैं तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब चलते हैं ऋण पूर्णांक की ओर। ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक से आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ माइनस चिन्ह की बात हो रही है। नंबर लाइन पर जब हम लोग शून्य से बाईं ओर चलते हैं तो हम लोगों को ऋणात्मक मान प्राप्त होते हैं, जिन्हें ऋण पूर्णांक कहा जाता है। ये जैसे नंबर लाइन है, यहाँ पे ये 0 है। जब इससे ये बाईं ओर हम लोग चलेंगे तो हम लोगों को माइनस में वैल्यू मिलती है, -1, -2 और इनफाइनाइट तक। तो जब हम लोग नंबर लाइन में 0 से बाईं ओर चलते हैं तो जो हम लोग को संख्याएं प्राप्त होती हैं, जो अंक प्राप्त होते हैं, वह ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे इनफाइनाइट से आप ले लीजिए -3, -2, -1। अब हम लोग चलते हैं पूर्णांक की ओर। अभी हम लोगों ने धन पूर्णांक अर्थात प्राकृतिक संख्याओं को जाना और ऋण पूर्णांक को जाना। जब ऋण पूर्णांक, शून्य तथा धन पूर्णांक को एक समूह में ले लेते हैं तो वह पूर्णांक बन जाते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, ऋण पूर्णांक -3, -2, -1 और शून्य प्लस प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3। जब इनको ले लेते हैं तो इनका समूह पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक में ऋणात्मक मान भी होते हैं, धनात्मक मान भी होते हैं, शून्य भी होते हैं। अर्थात जिस समूह में ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक तथा शून्य हो वह पूर्णांक कहलाते हैं। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं सम संख्या की ओर। सम संख्या, इवन नंबर किसको कहते हैं? वह संख्या जो 2 से पूरी कट जाए, वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, यह 2 से पूरी कट जाएगी तो यह सम संख्या है। पूरी कटने का आशय है, जो बच्चे छोटे हैं, जो पहली बार सम संख्या विषम संख्या को जान रहे हैं, वह यह जान लें पूरी कटने का मतलब होता है कि जिसमें शेष फल 0 बचे। जब भाग दें तो शेष 0 आए। जैसे 7 को भाग देंगे 2 से तो शेष फल 1 आएगा। यह विषम संख्या है, यह सम संख्या नहीं है। जैसे 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और शेषफल 0 आएगा। यह एक सम संख्या है। आपको समझ आ गया होगा, जिन संख्याओं को 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, अर्थात वह पूरी कट जाती हैं, वह सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं विषम संख्या की ओर। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो पाती हैं उन्हें हम लोग विषम संख्या कहते हैं। मतलब जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरा नहीं कटती हैं, वह सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 5, इसको 2 से भाग देंगे तो यह पूरा नहीं कटेगी, इसमें एक शेषफल बचेगा, इसलिए यह विषम संख्या कहलाएगी। जैसे 9, अगर इसको 2 से भाग देंगे तो यह भी 2 से पूरी नहीं कटेगी, इसमें भी एक शेष बचेगा, इसलिए यह विषम संख्या है। क्या 10 एक विषम संख्या है? नहीं, क्योंकि 10 को जब 2 से भाग देंगे तो यह पूरी कट जाएगी, इसलिए यह सम संख्या है। अब आपको समझ में आ गया होगा सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या जो 2 से पूरी कट जाएं, और विषम संख्या वो होती हैं जो 2 से पूरी ना कट पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, वह संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसको उदाहरण से समझते हैं, 8,
यह 1 से भी विभाजित हो जाती है, 2 से भी विभाजित हो जाती है, 4 से भी विभाजित हो जाती है और स्वयं 8 से भी विभाजित हो जाती है। अतः यह भाज्य संख्या है। जैसा कि मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई, वह संख्या जो स्वयं तथा 1 के अलावा अन्य किसी भी संख्याओं से विभाजित हो जाती है, वह भाज्य संख्या कहलाती हैं। 8 में देखा, 8 से भी विभाजित हो जाती है, 1 से भी विभाजित हो जाती है और 2 तथा 4 से भी विभाजित हो जाती है। अतः यह भाज्य संख्या है। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अभाज्य संख्या की ओर। अभाज्य संख्याएं किन संख्याओं को कहते हैं? अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अर्थात जिन संख्याओं के गुणनखंड वह स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य कोई भी संख्या नहीं होती है। जैसे 2 को अगर हम लोग भाग देंगे तो पूरी पूरी वह 1 से कटेगी और 2 से कटेगी, अर्थात 1 से कट रही है और उस संख्या जो स्वयं है उससे कट रही है। 5, यह 1 से कटेगी और 5 से कटेगी। क्या 9 एक अभाज्य संख्या है? बताइए, 9 एक अभाज्य संख्या है या नहीं है? 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह 1 से कटती है, 3 से कटती है और 9 से कटती है। यह विषम है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसलिए आपको विषम संख्या और अभाज्य संख्या का अंतर अच्छे से समझना होगा। विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूरा पूरा नहीं कट पाती हैं और अभाज्य संख्या वो होती हैं जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी कंफ्यूज कर देता है बच्चों को कभी कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्याओं का वह युग्म जिसमें 1 के अलावा कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो, अर्थात वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका मासा 1 हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, अर्थात इंग्लिश में पेयर इसको बोलते हैं। जैसे 2 और 3, क्या यह सह अभाज्य संख्याएं हैं? हाँ, यह सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 2 के जब गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 2 आएगा और 3 के जब गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 3 आएगा। इनका मासा हमें 1 प्राप्त हो रहा है। जिन संख्याओं का मासा हम लोगों को 1 प्राप्त होता है वह संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मासा 1 प्राप्त होने का मतलब है जब उन संख्याओं के गुणनखंड करते हैं तो उसमें फैक्टर जो आते हैं सिर्फ 1 कॉमन होना चाहिए, उसके अलावा और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। वह संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्या, जिन संख्याओं को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। P/Q अर्थात बटे में जिसको बोलते हैं, जिसको अंश और हर बोलते हैं, जिन संख्याओं को अंश और हर में लिखा जा सकता है वह संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन इसमें एक शर्त होती है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। जिन संख्याओं को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वह सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 22/7, 11/2, यह सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। अब आप लोग हमें एक बात बताइए, क्या 5 एक परिमेय संख्या है या नहीं है? जैसा कि अभी मैंने बताया 22/7 है परिमेय संख्या, 11/2 है। तो क्या 5 एक परिमेय संख्या है? कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे 5 एक परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि उनको इनके नीचे हर नहीं दिख रहा है। लेकिन 5 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं, या 1 ना भी माने, नहीं दिख रहा है लेकिन 1 इसको मान सकते हैं। और कंडीशन क्या थी? Q डज नॉट इक्वल टू 0, जो हर होना चाहिए वह 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं है हर में, अर्थात यह भी एक परिमेय संख्या है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अभी हम लोगों ने परिमेय संख्या को जाना है, अब हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। जिन संख्याओं को P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, -√2, यह सभी संख्याएं P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं, इसलिए इनको अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। वास्तविक संख्या, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -1, √2, 22/7 और 11/2, यह सभी संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आसान शब्दों में हम लोग समझ सकते हैं कि वास्तविक संख्या के 2 भाग होते हैं,
परिमेय और अपरिमेय। हम लोगों ने इसके पहले परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जाना है। जब अपरिमेय और परिमेय संख्याओं दोनों की बात की जाती है तो उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। क्रमागत पूर्णांक, क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 3। दूसरा उदाहरण लेते हैं 13, 14, 15। यह सभी पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक हैं। निकटतम दो क्रमागत पूर्णांकों में हमेशा एक का अंतर होता है। निकटतम दो क्रमागत पूर्णांकों में देखिए एक का अंतर है, इन दोनों में देखिए एक का अंतर है, यहाँ आप देखेंगे तो भी एक का अंतर है। क्रमागत पूर्णांक जो भी होते हैं उनमें निकटतम पूर्णांकों के बीच का अंतर एक होता है। जैसे इसको दूसरे शब्दों में समझते हैं, मान लीजिए कोई पूर्णांक p है तो इसके क्रमागत पूर्णांक होंगे p+1, p+2, p+3 डैश 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 डैश। क्रमागत सम पूर्णांक, क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं 10, 12, 14 और 16। यह सभी संख्याएं क्रमागत सम पूर्णांक हैं। निकटतम दो क्रमागत सम संख्याओं में हमेशा दो का अंतर होता है। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई संख्या p एक सम संख्या है तो इसके क्रमागत सम पूर्णांक होंगे p+2, p+4 और p+6। यह इसके क्रमागत सम पूर्णांक होंगे। क्रमागत विषम पूर्णांक, क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत विषम पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7। यह सभी क्रम से आने वाली विषम संख्याएं हैं, इसलिए इन्हें क्रमागत विषम पूर्णांक कहेंगे। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं 17, 19, 21, 23। यह सभी संख्याएं क्रमागत विषम पूर्णांक हैं। क्रमागत सम पूर्णांकों की तरह ही क्रमागत विषम पूर्णांकों में भी निकटतम दो क्रमागत संख्याओं में दो का अंतर होता है। निकटतम दो क्रमागत संख्याओं में दो का अंतर है। इन निकटतम दो संख्याओं में भी दो का अंतर है। मान लेते हैं p कोई विषम पूर्णांक है तो क्रमागत विषम पूर्णांक होंगे p+2, p+4, p+6। यह सभी क्रमागत विषम पूर्णांक होंगे। क्रमागत विषम पूर्णांकों में भी दो का अंतर होता है। आने वाली वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे।